हेलो क्लास 6। आज केमिस्ट्री में जो मिक्सचर टॉपिक मैंने दिया था रिवीजन के लिए, आज मैं उसे एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। मंगेश सर ने ये चैप्टर आप लोग को ऑलरेडी करा दिया है। मैं बस इसको थोड़ा रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो फिर से एक बार सब कुछ जानने में। तो मिक्सचर चैप्टर में मिक्सचर जो ये पोर्शन है एलिमेंट्स कंपाउंड का, ये पेज नंबर 47 से स्टार्ट है। पेज नंबर 47 में जो है ये बताया गया है कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में, प्योर में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में आप सबने जाना था। अब इम्प्योर सब्सटेंस में जो है वो है मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्या है? जब इम्प्योर सब्सटेंसेस आपस में किसी भी रेशियो में मिक्स कर जाते हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर जिसके कंपोनेंट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उन्हें हम सेपरेट कांट बी सीन सेपरेटली। जैसे कि एक कोल्ड ड्रिंक है या एक मिल्क है, तो कोल्ड ड्रिंक में जो कलर है, फ्लेवर्स हैं और भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उन्हें दे कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। तो इस तरह के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, a mixture in which the components are unevenly distributed and can be seen separately। तो वैसे मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उन्हें सेपरेटली हम देख पाते हैं। जैसे कि सैंड और ग्रेवल का अगर मिक्सचर है तो उसमें सैंड और ग्रेवल को हम आसानी से देख पाते हैं। अगर हम सैंड और शुगर को मिक्स कर दें तो सैंड और शुगर को आसानी से देख पाते हैं। तो वैसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को हम लोग ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो हेट्रोजीनियस है। अगर ईजिली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो वो होमोजीनियस। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं, देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है, ये टेबल है। लिक्विड इन गैस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एग्जांपल दिया हुआ है। मिस्ट जो है गैस इन लिक्विड मिक्सचर का एग्जांपल ये ब्रेड है। फिर इस तरह से ये जो टेबल है आपको एक बार देखना है। फिर यहाँ भी देखो ये टेबल इसी का कंटिन्यूएशन था। फिर जो अलॉयज़ होते हैं, अलॉयज़ क्या होते हैं आप जानते ही हैं। जब किसी मेटल को मिलाते हैं तो उनसे जो एक नया सब्सटेंस बनता है उसे अलॉय कहते हैं। तो अलॉय भी क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं। तो ये कुछ अलॉयज़ के नाम हैं, उनमें क्या क्या मेटल्स मिले हुए हैं और वो किस यूज़ में आते हैं। जैसे स्टील आप लोग सभी जानते हैं, स्टील जो है आयरन और कार्बन का बना होता है। आयरन मेटल है, कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, और इसका यूज़ क्या होता है? बिल्डिंग्स, मशीन्स, अप्लायंसेस बनाने में। तो ये जो है सब कुछ जो है ये अलॉयज़ के बारे में, उनके कंपोनेंट्स के बारे में और उनका यूजेज है। फिर मिक्सर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मिक्सर का कैरेक्टरिस्टिक्स इसके डेफिनेशन से ही दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के सामने आती है कि मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का बना होता है। मिक्सचर जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। मिक्सचर में किसी फिक्स प्रपोर्शन में कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, मिक्सचर जो है किसी केमिकल चेंज के अंडर नहीं जाता है। तो ये सब कुछ है। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सबका अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होता है। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस है। मिक्सचर क्या है, कंपाउंड, उनके मिक्सचर कंपाउंड के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो पहला, इसके पहले जो प्रीवियस इवेल्युएशन था उसके सिलेबस में था। तो मिक्सचर ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये इम्प्योर है। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर जो है ये केमिकल चेंज की वजह से फॉर्म नहीं होता है, कंपाउंड केमिकल चेंज की वजह से फॉर्म होता है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस है, जस्ट रिवीजन वर्क है। उसके बाद मिक्सचर्स को हम लोग कैसे करके सेपरेट करते हैं। तो मिक्सचर के अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ है तो उसे कैसे कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहला बात, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग क्यों सेपरेट करते हैं? उसके तीन पर्पस हैं। टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, टू गेट यूजफुल सब्सटेंसेस, टू गेट प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस। मिक्सचर के अंदर से हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटाने के लिए, यूजफुल सब्सटेंस को पाने के लिए और प्योर सैंपल पाने के लिए। अब मिक्सचर जो है अगर उसको सेपरेट करने का बहुत तरीका है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का मिक्सचर है। अगर सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है तो उसके सेपरेशन के लिए एक मेथड है मैनुअल सेपरेशन, मतलब आप उसे हाथों से अपने अलग कर सकते हैं। जैसे देखो ये चावल है, चावल के अंदर पत्थर है, तो ये मैनुअल सेपरेशन है, हाथों से अलग कर दिया जाता है। सीविंग, सीविंग जानते ही हो, ठीक है। तो सीविंग जैसे आटा है, आटा में कुछ जो फ्लोर कहते हैं, तो उसमें अगर कुछ गंदगी है, इम्प्योरिटीज़ है, तो उसे सीविंग करके हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो था थ्रेशिंग और विनोइंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग जानते हैं आप लोग। थ्रेशिंग एक थ्रेशर मशीन होता है। तो जो लोग गांव गए होंगे या जानते होंगे उन्हें समझ में ज़्यादा आएगा कि थ्रेशर मशीन में जब हम किसी स्टॉक्स को डालते हैं तो उससे ग्रेन्स अलग हो जाता है और उसका जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है। भूसा मतलब ये कह सकते हैं कि हस्क कह सकते हैं, उससे ग्रेन हस्क कहते हैं। तो ग्रेन हस्क मिक्सचर जो है
ग्रेन मतलब जो अनाज है, जैसे कि चावल है, और उसके साथ जो हस्क निकलता है जिसे भूसा कहते हैं हिंदी में। तो ये विनोइंग के जरिए, देखो ये विनोइंग हो रहा है यहाँ पर, है ना। हवा से ये जो हस्क है ये इधर अलग हो रहा है, ये जो ग्रेन है ये अलग हो रहा है। ठीक है। तो ये कुछ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब जैसे कि सब्लिमेशन प्रोसेस जानते ही हो आप लोग, कि जब किसी सॉलिड को आप हीट करो और डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो अगर दो सॉलिड है, अब उसमें से एक अगर सब्लाइम करता है और हीट करने से अगर वो गैस में चेंज हो जाता है, तो दूसरा जो बचा वो तो मिल गया, जो गैस में बना उसके उसको फिर से हम क्या करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मेथड हैं जो सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और भी है मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर मैग्नेट मिला हुआ है, सपोज सैंड है, सल्फर है, दोनों का मिक्सचर है, अगर हम मैग्नेट पास करेंगे और आयरन भी है, तो आयरन क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड भी यूज़ होता है। फिर उसके बाद है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। तो जो भी चीज़ वाटर में सॉल्युबल है, जैसे दो चीज़ का मिक्सचर है, और जैसे सैंड है और ये है सॉल्ट है, तो जब सैंड और सॉल्ट में हम अगर पानी मिला देंगे तो सॉल्ट तो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना। सैंड तो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो सॉल्युबल नहीं है। तो सैंड जो अलग हो गया वो अलग हो गया, और जो वाटर में सॉल्ट है उसे हम इवापोरेशन डिस्टिलेशन के मेथड से अलग कर सकते हैं। उसके बाद है अगर सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, तो उसके लिए क्या क्या मेथड है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ये एक मेथड है। फिर उसके बाद देखो ये लोडिंग है, फिल्ट्रेशन है, फिर इवापोरेशन है, ये सब कुछ मेथड है। डिस्टिलेशन है। फिर नेक्स्ट पेज में देखो आगे जो है कुछ बताया है, पहले मैं इन सब का एक ब्रीफ व्यू आपको दे दूँ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के लिए सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कहने का मतलब है कि जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर है, आप उसे पानी में डिज़ोल्व कर दीजिए, पानी में डिज़ोल्व करने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, तो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ समय के बाद नीचे बॉटम में क्या कर जाएंगे, सेटल कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब वो सॉलिड सेटल कर जाते हैं बॉटम में, उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जो लिक्विड ऊपर मिलता है उसे सुपरिटेंडेंट कहते हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल है उसको हम सेडिमेंट कहते हैं। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब उसके बाद जो वाटर है उसको ऊपर से हम लोग निकाल लेते हैं, तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। उसके बाद लोडिंग है। लोडिंग क्या है कि जब आप किसी मिक्सचर में जैसे पोटैश एलम है, जिसे कि हम फिटकरी भी कहते हैं, तो अगर एलम एलम को डाल दे, फिटकरी को डाल दे, तो क्या हो जाता है, वो जो हेवी पार्टिकल्स हैं उसे स्टिक कर जाते हैं और वो सेटल कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग लोडिंग कहते हैं। फिर फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन आप जानते ही हो, फिल्टर पेपर का यूज़ करके किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक फ़िल्टर पेपर लगा दिए, ऊपर से ये मिक्सर को पॉर इन किए, तो जो इम्प्योरिटीज़ है यहाँ पे बैठ जाएंगी और जो वाटर होगा निकल जाएगा। इस तरह इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। और जो द सॉलिड पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर, दे फॉर्म द रेसिड्यू, यानी कि ये जो यहाँ बचा उसे क्या कहेंगे, रेसिड्यू कहेंगे। और जो नीचे जो लिक्विड जा रहा है उसे क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे। ठीक है। फिर आ गया इवोपोरेशन। इवोपोरेशन का जो मेथड है, तो जब कोई चीज़ लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होगा उसे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इवोपोरेशन कहेंगे। इवोपोरेशन में जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है सॉल्ट एक्सट्रैक्शन होता है सी वाटर से, ये प्रोसेस इवोपोरेशन के जरिए ही होता है। फिर डिस्टिलेशन है। ये जो मेथड है ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए, सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। तो इस मेथड में देखो लिक्विड जो होगा इवेपोरेट कर जाएगा, जो वेपर है उसको कंडेंस करेंगे, फिर से वो मिलेगा, उससे डिस्टिलेट कहेंगे। तो डिस्टिल वाटर भी इसी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। अब जो है यहाँ पर बोला है चूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन। हमें मेथड ऑफ सेपरेशन चूज़ करना, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, सुटेबल है किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। जैसे सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है, तो वो कैसे करके किस मेथड से करना है। जैसे सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, तो ये दो सॉलिड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, इसे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर, जब सॉलिड लिक्विड कुछ ऐसा मिक्सचर हो जाए जिसमें कि कंपोनेंट समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस है, देखो इसके लिए इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन है। तो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो इस किस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस सूटेबल होगा, ये सबसे पहले तय करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मिक्सचर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। आप सब जो है इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।